मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 160 नंबर की गाथा, इसकी गाथा टीका और भावार्थ पर अपनी कल स्वाध्याय हुई थी और थोड़े 2 अंश लगभग गुरुदेव श्री के व्याख्यान से भी अपने चले थे। तो जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान है वहाँ से अपन दोबारा आज प्रारंभ करते हैं। कल वो इंटरनेट की वजह से हो नहीं पाया था। ये प्रवचन नंबर 71 है, इसका दूसरा पैराग्राफ, यहीं से अपन आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहले तो कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग प्रपंच माने मोक्ष मार्ग के विस्तार की सूचना वाले अधिकार की चूलिका है। तो मोक्ष मार्ग क्या है ये पहले स्थापित करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सो मोक्ष मार्ग है, पहले तो ये नक्की है। तो कहा यह तो निश्चय अपना आत्मा है ना। फिर आत्मा को याद करते गुरुदेव को 11वीं गाथा का यहाँ स्मरण हो आया। तो कहा सुबह 11वीं गाथा में तो बहुत ही आया था, है ना। वस्तु ध्रुव एक रूप अंतर स्वभाव पूर्ण, ये वस्तु है ना जो 11वीं गाथा में कहा भूतार्थ है ना। भूदत्तो मत्स्यदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। तो भूदत्तो यानी भूतार्थ वस्तु क्या है कि ध्रुव एक रूप अंतर स्वभाव पूर्ण, उसको विषय किया किसने, उसकी वर्तमान पर्याय है। तो उसकी पर्याय उसका आश्रय लेकर, किसका, भूतार्थ का पर्याय उसका आश्रय लेकर सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है, ये दर्शन नाम श्रद्धा की प्रमुखता से कहा। तीनों होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अर्थात मोक्ष मार्ग का वहाँ मुहूर्त होता है, उद्घाटन होता है। तो कहा देखो पर्याय उसका आश्रय लेकर सम्यक दर्शन होता है। अब यहाँ गुरुदेव ने कहा, कल भी अपन ने विचार किया था, वह प्रथम निश्चय सम्यक दर्शन कहने में आता है। यानी प्रथम तो ये होता है, पहले यही होता है, इसके पूर्व कुछ भी नहीं होता है। तो पहले में पहले क्या हुआ कि यह जीव अनादि से अपना स्वरूप जानता नहीं था। तो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जानकर उसमें आश्रयभूत अपने गायक भगवान को ज्ञान लक्षण से पहचान कर उसका जो आश्रय लेता है, तो इसकी परिणति में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। स्वरूप का अनुभव और प्रतीति उत्पन्न होती है। तो वह जो होता है वह प्रथम है, पहले में पहला ये है। उसे निश्चय, वह प्रथम निश्चय सम्यक दर्शन कहने में आता है। और स्वरूप का ज्ञान यानी स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य है उसका ज्ञान, ज्ञान यानी उसे स्वयं संवेदन यथार्थ सच्चा ज्ञान कहने में आता है।
और स्वरूप में लीनता, आनंद स्वभाव में लीनता, उसको चारित्र कहा जाता है। यह मोक्ष मार्ग है। ये पहली सामान्य बात की। सामान्य माने कि पहले ये होता है, फिर जो कुछ शेष रहे राग में अनुकूलता का आरोप प्राप्त कर सकने वाले तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ ज्ञान और व्रतादि के चारित्र संबंधी विकल्प, वो सब उपचार से, उपचरित निरूपण से मोक्ष मार्ग कहने में आए हैं। लेकिन पहले ये होता है। तीनों ये पर्याय हैं। सम्यक दर्शन यानी प्रतीति की पर्याय, सम्यक ज्ञान यानी स्वरूप संचेतन की पर्याय, सम्यक चारित्र यानी स्वरूप में लीनता की पर्याय। तीनों पर्याय हैं, तीनों निर्विकारी पर्याय हैं, तीनों अवस्थाएं हैं। इतनी बात पहले ये रखी। और गाथा की अपन ने जब उत्थानिका देखी थी तो कहा यहाँ व्यवहार ने आश्रित व्यवहार को मोक्ष मार्ग क्या है उसका यहाँ निर्देश किया जाता है, बताया जाता है। अब देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन की बात तो ये आ गई, ये बोल्ड पढ़ लेते हैं तो ख्याल में आ जाएगा। वहाँ 6 द्रव्य रूप और 9 पदार्थ रूप जिनके भेद हैं, है ना, ऐसे धर्मादि के तत्वार्थ श्रद्धान रूप भाव, तो उन भाव विशेष उसे सम्यक्त या सम्यक दर्शन कहा। अब सम्यक ज्ञान की बात लेते हैं कि यहाँ तो वहाँ तक कहा है अंग पूर्व गतम, यहाँ तक लिया कि अंग पूर्व का जो ज्ञान है, क्षयोपशम रूप जो बहिर्लक्षी 9 अंग 11 पूर्व तक का ज्ञान है, तो 11 अंग 9 पूर्व, है ना, बोल 11 अंग 9 पूर्व तक का जो ज्ञान है वह भी व्यवहार है। पाठ में है ना भाई, अंग पूर्व गतम, अंग और पूर्व संबंधी ज्ञान हो। कौन सा? वह भी परलक्षी। तो कैसा है वह? स्वय पर पर्याय हो। उस ज्ञान को भी स्वय पर पर्याय हेतु कहा। कल अपनी टीका के जब बात चलती थी तो आ गई है बात, 159 गाथा में भी आ गई, स्वय पर पर्याय हेतुक, है ना। स्वय पर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव द्वारा व्यवहार नय के आश्रय से तत्वार्थ श्रद्धान और तत्वों के बहिर्लक्षी ज्ञान और व्रतादि के विकल्प को मोक्ष मार्ग उपचरित निरूपण से कहने में आया है। 159 में आ गई है बात। यही बात को यहाँ देखो, ये जो ज्ञान है बहिर्लक्षी ज्ञान, वह कैसा है कि स्वय पर पर्याय स्वरूप है। कैसा? स्वय पर हेतुक लेना है। कैसा कि अपना उपादान है उसमें, जो जानने का क्षयोपशम रूप भाव है वो अपना उपादान है। और उसमें निमित्त कौन है कि वे पुद्गल वाणी है ना, तो वो पुद्गल अथवा कर्मोदय कहो, कर्म का क्षयोपशम कहो, और लक्ष्य के तरफ से कहो तो वाणी, तो वे पुद्गल निमित्त है। ऐसे दो अपने उपादान में उत्पन्न जानने रूपता वाली क्षयोपशम की पर्याय और उसमें पर निमित्त पुद्गल, ऐसे दो के बीच उत्पन्न हुई विकल्प दशा का नाम तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धान के सद्भाव में, यानी तत्वार्थ श्रद्धान क्या? तत्वार्थ ज्ञान कहते हैं। किसको? कि तत्वार्थ श्रद्धान के सद्भाव में। कौन सा तत्वार्थ श्रद्धान? कि जो तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार रूप है, भेद रूप श्रद्धा है, उसके सद्भाव में अस्थि में अंग पूर्वगत पदार्थों का अवबोधन, अवबोधन माने जानना। लो टीका में डाला है अंग और पूर्व का अवबोधन, अवलोकन नहीं है, वो अवबोधन शब्द है। अवबोधन अर्थात जानना, वह ज्ञान, यह भी क्या? स्वय पर हेतुक पर्याय है। आत्मा जिसमें, आत्मा भी जिसमें निमित्त और पुद्गल भी जिसमें
निमित्त है। ऐसी विकल्प रूप पर्याय को स्वपर हेतुक पर्याय व्यवहार ज्ञान और व्यवहार श्रद्धा, दो की बात हो गई है ना। ये बात कही। इसके आगे चलते हैं अपन, देखो 268 पेज अपना, यहाँ तक का कल हो गया था, यहाँ से देखते हैं। शुद्ध उपादान भगवान आत्मा। अब उपादान में दो रखे है ना, क्यों रखे कि यहाँ बोर्ड पे लिख लो पहली लाइन कि स्वरूप के आलम्बन से उपजा हुआ स्वरूप श्रद्धान, स्वरूप का संचेतन रूपी ज्ञान और स्वरूप में लीनता रूपी चारित्र, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। पहले ये लिख लो। अब नीचे एक लकीर खींचो सीधी, अब फिर इस तरफ लिखो और उस तरफ लिखो। इस तरफ क्या लिखा कि शुद्ध उपादान और उधर लिखा अशुद्ध उपादान। थोड़ा ये समझना जरा, इसमें नक्शा बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा एकदम। मूल तो लिख ही दिया, स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का भान, स्वरूप की लीनता, तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। अब इस तरफ लिखा है शुद्ध उपादान और उस तरफ लिखा है अशुद्ध उपादान। शुद्ध उपादान के नीचे लिखा शुद्ध द्रव्याश्रित। शुद्ध उपादान में कौन सा भाव गिनना है? शुद्ध द्रव्याश्रित। और अशुद्ध उपादान में कौन सा भाव गिनना है? स्वयं पर हेतुक पर्याय। क्यों कि वह हुई तो जीव की परिणति में है, लेकिन उसमें निमित्त पर द्रव्य का है, कर्मादिक का, तो स्वयं पर हेतुक पर्याय। फिर ये जो शुद्ध द्रव्याश्रित के नीचे लिखना है अभिन्न साध्य साधन भाव, और वहाँ लिखना है भिन्न साध्य साधन भाव। ठीक है, अभिन्न साध्य साधन भाव यानी जिसमें साध्य और साधन दोनों एक ही प्रकार के हैं, और भिन्न साध्य साधन में लिखना है कि जहाँ साध्य और साधन में अलग अलग पना है, भिन्न भिन्न पना है। तो वो कैसे कि जो स्वरूप के आश्रय से परिणमित निर्मल श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की परिणति है, वो निर्मल पूर्ण निर्मल साध्य के अनुरूप होने से एक ही प्रकार की है। साध्य किसको कहा? मोक्ष को। मोक्ष क्या है? आत्मा की परिपूर्ण निर्मल दशा, अविकारी दशा। तो पूर्ण निर्मल दशा और उसके हेतु से प्रवर्तित अपने स्वरूप के आश्रय में वर्तता श्रद्धा ज्ञान चारित्र का पवित्र परिणाम, तो ये कहलाए अभिन्न साध्य साधन। और वहाँ पर साध्य तो पवित्र ही है, लेकिन अभी जो अभिन्न साध्य साधन भाव में प्रवर्तना कर रहा है लेकिन पूर्णता नहीं है, तो वहाँ पर राग जो शेष है उस राग में उसको भी समझो मर्यादित कर दिया। कैसा कि 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, 7 तत्वों का बहिर्लक्षी ज्ञान और व्रत आदि के विकल्प, ऐसे जो मलिन विकारी भाव और ये साधन कहना है। क्यों? ये स्वयं पर हेतुक पर्याय है, अशुद्ध उपादान रूप है। तो इनको साध्य साधन कैसे कहा कि व्यवहार नहीं के आश्रय से कहा, यानी है नहीं तो भी कहा। क्यों कहा कि भिन्न साध्य साधन पने कहा। भिन्न भिन्नपना क्या है कि ये जो रागादि परिणाम है, तत्वार्थ की श्रद्धा, तत्वार्थ का बहिर्मुखी ज्ञान और व्रत आदि चारित्र के विकल्प रूप परिणाम, ये मलिन है और साध्य पवित्र है, तो दोनों में भिन्नता है, तो वो भिन्न साध्य साधन भाव कहलाए। तो उसकी चर्चा यहाँ पर अपन देखेंगे। अब देखो ये नक्शा अपने सामने आ गया। शुद्ध उपादान भगवान आत्मा ऐसा पवित्र धाम, उसकी अंतर्दृष्टि करने से जो अनुभव में यानी ज्ञान में प्रतीति रूप भाव आया, वह प्रतीति और ज्ञान वह निश्चय है। ये कौन है? शुद्ध उपादान, अपना शुद्ध त्रिकाली उपादान,
आत्मा पवित्र धाम, इसकी अंतर्दृष्टि करी जिस पर्याय ने, उपयोग आदि जिस पर्याय ने इसकी अंतर्दृष्टि करी, तो उसमें अनुभव में, ज्ञान में, संचेतन में अपने आत्मा के पवित्र भावों का संवेदन संचेतन हुआ। उस संचेतन में आत्मा की प्रतीति, तो ये दोनों भाव हो गए, क्या प्रतीति भी हुई और ज्ञान भी हुआ। सम्यक प्रतीति, सम्यक ज्ञान, यह निश्चय है। और उसमें जो लीनता, वह निश्चय चारित्र है, वह वास्तविक यथार्थ मोक्ष का मार्ग है। अब का वह है तो पर्याय, है तो पर्याय, परंतु पर्याय अकेले, अब अकेले क्यों लिया, वहाँ स्वयं पर हेतुक है, ये अकेले स्वयं आश्रित है ना, स्वाश्रयो निश्चय और आश्रयो व्यवहार। तो ये अकेले जीव द्रव्य के आश्रित, शुद्ध उपादान के आश्रित पर्याय है, इसलिए ये निश्चय है, यथार्थ है, वास्तविक है। निर्मल होने से निर्मल साध्य का साधन अभिन्न साध्य साधन है। ये 2-3 गाथा में तो एकदम इतना खिला दिया है आचार्य भगवंतों ने, और गुरुदेव की इसमें जो खुलासा आई एकदम, जैसा स्वभाव निर्मल, जैसा साध्य निर्मल, साध्य निर्मल है और परिणति उसकी साधन रूप परिणति ये भी निर्मल है। तो ये अभिन्न साध्य साधन, और मलिन परिणति को निर्मल साध्य का साधन व्यवहार के आश्रय से कहना, सो वो भिन्न साध्य साधन है। देखो, पर्याय अकेले जीव द्रव्य के आश्रित, कौन सी, निश्चय मोक्ष मार्ग की, स्वरूप के अनुभव की, प्रतीति की, स्वरूप के लीनता की पवित्र निर्मल पर्याय, वह जीव द्रव्य के आश्रित शुद्ध उपादान के आश्रित है। और ये जो व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार आचरण जो है, सब में लगाओ व्यवहार, व्यवहार श्रद्धा और व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान माने बहिर्लक्षी ज्ञान, व्यवहार आचरण माने व्रत आदि के विकल्प, जो है वह स्वयं पर हेतुक पर्याय है, और ये स्वयाश्रित स्वय हेतुक पर्याय, शुद्ध द्रव्याश्रित। अपना आत्मा विकल्प रूप से परिणमा कौन, उसमें व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र के मलिन विकारी परिणाम में परिणमा तो वह जीव है, तो विकल्प रूप से, परंतु ये उसका अशुद्ध उपादान बना है। ये गुरुदेव कितने स्पष्ट न्याय अपने सामने रखते हैं ना। मुझे तो सुबह ऐसा आया चित्त में कि छोटे छोटे सरल न्याय और बड़े बड़े सिद्धांत उसमें दृढ़ करा देते हैं, गहरे गहरे सिद्धांत। हाँ, अशुद्ध उपादान, नय की विवक्षा जो आती है ना, वो जो अशुद्ध निश्चय ने शुद्ध निश्चय ने आता है ना, तो अशुद्ध निश्चय ने राग, राग का कर्ता कौन, अशुद्ध निश्चय ने से जीव करता है ना। ये ज्ञान प्रधान शैली है। और जहाँ दृष्टि कराना है कर्ता कर्म अधिकार में, तो पुद्गल व्यापक, पुद्गल का व्याप्य। न्याय एकदम गुरुदेव के सरल, सरल से सरल न्याय, और सिद्धांत गंभीर से गंभीर। पंडित नहीं होने से फायदा रहा, निमित्त रूप से पुद्गल है, ये पर्याय बहिरंग कारण है। लो, अब ये एक शब्द डाला, ये शब्द की भी अपन चर्चा आएगी आगे। ये जो एक पैराग्राफ पढ़ा अपन ने 6-7 लाइन का, कितनी बात आ गई। शुद्ध उपादान त्रिकाली ज्ञायक भगवान, जो 11वीं गाथा की बात शुरू की थी प्रवचन में गुरुदेव ने, उसी को समझो। और
विस्तार से यहाँ पर रखा। शुद्ध उपादान भगवान आत्मा, ये पवित्र धाम, इसकी अंतर्दृष्टि करने से पर्याय में निर्मल संचेतन, पवित्र संचेतन, आनंद का संचेतन और उसमें आत्मा की प्रतीति, ये हुआ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ये निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। और उस स्वरूप में लीनता, ये निश्चय सम्यक चारित्र, ये है वास्तविक यथार्थ मोक्ष का मार्ग। और ये पर्याय है। और ये कैसी पर्याय है? अब देखो ये कैसी पर्याय है कि ये जीव द्रव्य के, अकेले जीव द्रव्य के आश्रित, शुद्ध उपादान के आश्रित परिणमी हुई शुद्ध पर्याय है। और अभी पूर्णता नहीं है, तो शेष जो राग का भाग है उसमें व्यवहार श्रद्धा, यानी 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान माने 7 तत्वों का बहिर्मुखी ज्ञान, और आचरण व्यवहार आचरण माने जो व्रत आदि के विकल्प। वे कौन हैं? कि वे हैं तो आत्मा की पर्याय, लेकिन कैसी हैं? मलिन हैं। एक स्वयं पर हेतुक हैं, वो स्वयं हेतुक है मात्र शुद्ध पर्याय, ये स्वयं पर हेतुक हैं। स्वयं पर हेतुक क्यों कहा? क्योंकि आत्मा की पर्याय में अशुद्ध उपादान पने परिणमी हैं, सो स्वयं हेतुक, और इसमें निमित्त कर्म पुद्गल है, सो पर हेतुक। कराया नहीं, निमित्त रूप से पुद्गल है, ये यहाँ पर कहा निमित्त रूप से पुद्गल है। अब एक शब्द आ गया इसमें, ये पर्याय जो रागादि रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, जैसे व्यवहार से उपचरित निरूपण में मोक्ष मार्ग कहा गया, वो पर्याय बहिरंग कारण जानना, निश्चय रूप वृत्ति बहिरंग कारण है। समझ में आया? पूछते हैं गुरुदेव, समझ में आया कि नहीं आया? अभ्यंतर कारण तो भगवान आत्मा शुद्ध ध्रुव, उसके अवलंबन से जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कहा, वो परिणाम क्या कहलाया है? बहिरंग कारण। शुद्धता की अपेक्षा से, यानी अपेक्षा माने शुद्धता को रखो उस ओर, और ये स्वयं पर हेतुक पर्याय होने से उसे बहिरंग कहा गया है। यानी शुद्धता जो प्रगति है, शुद्धता नहीं प्रगति है तो कोई कारणपना राग पर आता ही नहीं है। जब शुद्धता प्रगति है, वह अंतरंग कारण प्रगटा है, तब स्वयं पर हेतुक यह अशुद्ध उपादान रूप परिणमित श्रद्धा ज्ञान चारित्र के राग रूपता की मलिन विकारी पर्याय, उसे बहिरंग कहा गया है। चर्चा किसकी है? कि व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा है 160 में, और गुरुदेव यहाँ बार बार अपने को यथार्थ मोक्ष मार्ग समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमको तो पहले ही व्यवहार का रस ऐसा है कि तुम उसे ही मोक्ष मार्ग मान लोगे, और बल्कि तुम तो सबसे यही कहोगे और उनको समझाओगे और खुद समझोगे कि देखो 160 नंबर की गाथा पंचास्तिकाय में भी व्यवहार को मोक्ष मार्ग निरूपित किया है। से उसे बहिरंग, अंतरंग कारण हो तो बहिरंग, नहीं तो काय का बहिरंग। इसीलिए कल अपन कहते थे ना, ये क्रमिक स्वाध्याय चाहिए, पूरा विषय एक एक गाथा क्रम से आए। अभी अपन 160 गाथा सीधी पढ़ना शुरू करो और गुरुदेव का भी ना पढ़ो, फिर क्या होएगा? हाँ, उसे बहिरंग कहा गया है। अंतरंग कारण तो अकेले शुद्धात्मा का अवलंबन। हाँ, तो उसे बहिरंग कहा गया। कितने अपने चार्ट में सब लिखा है ना चार्ट में, शुद्ध द्रव्य आश्रित और स्वयं पर हेतु पर्याय आश्रित
अभिन्न साध्य साधन, भिन्न साध्य साधन, निश्चय नय के आश्रित, व्यवहार नय के आश्रित, है ना, शुद्ध उपादान के आश्रित, अशुद्ध उपादान रूप, सब लिखा है साफ साफ। गुरुदेव फरमाते हैं उससे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। पंडित जी कहा था ना कि ना समझ में आए तो रात्रि में प्रश्न करना, परंतु रात्रि में किसी ने प्रश्न किए नहीं। ये तो बात ऐसी है, ये तो वस्तु स्थिति ख्याल में आने पर भाव भाषण होना चाहिए। ऐसे का ऐसा मान ले और ऐसा ही कहे, उसमें क्या हुआ? कितनी जिम्मेदारी सौंप दी अपने को, एक लाइन में कितनी जिम्मेदारी। भाव भाषण चाहिए। अरे विकल्पात्मक भाव भाषण में तो लो, अभी तो सुना और सुन के, और बहुत यदि तीव्र क्षय उपशम हुआ और रुचि मंदी हुई तो क्या होगा कि इसको ये तो याद रह जाएगा कि 160 में ये आया और 159 में ये आया। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। विकल्प भाव भाषण में आना चाहिए। ऐसे का ऐसा मान ले, और वो कब आएगा कि जब विचार में लेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो आगे चलते हैं। 269 पे प्रश्न आया कि साहेब निश्चय है तो व्यवहार आया, तो कि हाँ तो व्यवहार, नहीं तो व्यवहार कहाँ? ऐसा है क्या? प्रश्नवाचक है, पूछते हैं ऐसा है क्या? तो निश्चय तो है नहीं और व्यवहार को व्यवहार कहो कि नहीं नहीं, ऐसा जन शासन में मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है, एलाऊ नहीं है। अज्ञानी को व्यवहार कहाँ है? निश्चय प्रगटे तो अज्ञान टले, सम्यक दृष्टि हो मिथ्यात्व टले, मोक्ष मार्ग में आए संसार मार्ग छूटे। इतना होए तो फिर उसका जितना संसार रूप भाव है उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया है। 11 अंग पूर्व के अकेले ज्ञान से तो कहते हैं या नहीं? वह तो निश्चय नहीं है और उसे तो व्यवहार भी नहीं है। द्रवलिंगी मुनि है ना, जो 9वें ग्रेविक तक जाते हैं, द्रवलिंगी मुनि। अपन भी हुए मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे न जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। इसको, इसका व्यवहार तो मान लो। निरतिचार जिनोक्त व्रतादि का पालन किया, उसे व्यवहार कह सकते हैं क्या? ये बता दो। जब उससे नहीं कह सकते तो तुम ये टुनटुनियाँ हिलाए घूमते हो और इसे व्यवहार कहलवाना चाहते हो, कहाँ से कहो? क्या है ये? थोड़ा बहुत पूजा पाठ, थोड़े व्रत आदि छोटे मोटे, वो जिनोक्त 13 प्रकार का जिनोक्त चारित्र निरतिचार पालन करने पर भी उसको व्यवहार नाम नहीं मिला है। तो तुम्हारा ये छोटा मोटा कार्यक्रम जो भी है, इससे तुम व्यवहार कहलवाना चाहते हो। तुम जिनेंद्र परमात्मा से विरुद्ध क्यों दौड़ रहे हो? बहुत गंभीर है। उसे तो व्यवहार भी नहीं, जहाँ निश्चय नहीं तो वहाँ व्यवहार भी नहीं है। यहाँ तो निश्चय स्वभाव आत्मा अभेद वस्तु का आश्रय है। इसे नहीं भूलना है। ये गुरुदेव के प्रवचन की, व्याख्यान की ये शैली है कि दृष्टि का विषयभूत गायक भगवान चाहे कोई विषय हो उसे खड़ा रखते। देख लो इस पंक्ति में आ गया कि नहीं आ गया? निश्चय स्वभाव आत्मा अभेद वस्तु का आश्रय लेकर पर्याय हुई कौन सी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। यथार्थ उस भूमिका में, यथार्थ मोक्ष मार्ग में, निश्चय मोक्ष मार्ग में, वास्तविक मोक्ष मार्ग में, शुद्ध द्रव्याश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले मोक्ष मार्ग में जिसने प्रवर्तन किया है उसको, उसकी भूमिका में, उस काल में निमित्त रूप, बहिरंग कारण रूप, स्वयं पर हेतु, कितने शब्द डाले देखो, है ना, है ना। गुरुदेव की का शब्द है भुलामणि ना हो जाए, भूल में ना पड़ जाओ, सुनते हुए पढ़ते हुए। देखो
यहीं से पढ़ो, ये बात पढ़ लो तो आपको ये जो बात बार बार अपने चित्त में खड़ी हो जाती है कि व्यवहार साधन तो है, साध्य भले ही नहीं है, साधन तो है, साध्य भले ही नहीं है। ये साध्य तो निर्मल है और साधन भी उसका निर्मल है। ये मलिन विकारी भाव तो साधन 3 काल में नहीं है, 3 लोक में नहीं है, लेकिन साथ में होने से उपचरित निरूपण में कहे जाते हैं। तो पहले ये समझना कि साधन असली कौन है, फिर कहना शुरू करना। पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ, अब दूल्हा है नहीं, अनवर है, नहीं चलेगा। अरे देखो दोबारा पढ़ता हूँ मैं, ये 3 पंक्ति यदि चित्त में रह गई ना तो आपको निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के संबंध में कभी कोई कहीं भी भटका नहीं सकता है। देख लो, पहला ये विषय, उसका आलम्बन, उससे प्रकट पर्याय वो मोक्ष मार्ग है, और जो अभी रह गया है शेष मलिन विकारी भाव, उसे मोक्ष मार्ग कहा गया है। देख लो, पढ़ते हैं अपन। निश्चय स्वभाव आत्मा अभेद वस्तु, इसका आश्रय लेकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुए, उस भूमिका में हुए तो भूमिका आई, नहीं तो भूमिका होती ही नहीं कोई। मिथ्या दर्शन की कौन सी भूमिका, कि संसार भूमिका, मोक्ष मार्ग भूमिका किन्ना, धर्म भूमिका किन्ना। तो उस भूमिका में, उस काल में, तेते काले जाने ला प्रयोजनवान है तदात्वे। गुरुदेव की तो भाषा ही ऐसे निकलती मानो टीका लिख रहे हो, कितनी स्पष्ट। नहीं तो कोई छप नहीं सकता है ना। इधर की बातें उधर की बातें करने वाले के छप सकते थे क्या? कोई नहीं, कभी नहीं। उस भूमिका में, उस काल में उसका अपने को अर्थ अपने आप समझ में आएगा। तदात्वे तेते काले जाने ला प्रयोजनवान आ गया। तो देखो कितने शब्द हैं, इस व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया, उसके लिए कितनी बात समझाई गई है, अपने को समझना है। भूमिका, पहले नंबर पे भूमिका होनी चाहिए। भूमिका कब उत्पन्न होती है कि जब इस गायक भगवान का आलम्बन ले और उसमें उसका अंतर्दृष्टि होकर के उसकी अनुभव, प्रतीति और लीनता हो। अब ये भूमिका हुई। इस भूमिका में उस काल में, जिस काल में वह उत्पन्न हुआ हो राग आदि भाव, हाँ, जिस भूमिका का है उस भूमिका के योग का राग आदि जिस काल में हो, क्योंकि वे तो निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हैं, तो हर काल में तो राग आदि होता नहीं। जिस काल में हो, 2 बातें हो गई। तीसरी, निमित्त रूप कहा गया है, तीसरी बात। चौथी बात, बहिरंग कारण रूप कहा गया है, 4 बात हुई। 5वीं बात, किसको कहा है कि स्वपर हेतुक जो पर्याय का विकल्प है, जिसमें पर का निमित्तपना है और अपने अशुद्ध उपादान में वह राग परिणमित हुआ है, उसको कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। लो, कितनी बातें आ गई। भूमिका की बात कही, ते काले ये वाली बात कही, निमित्त रूप है, बहिरंग कारण रूप है, स्वपर हेतुक पर्याय का विकल्प है, मलिन है, विकल्प नाम मलिन है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। विकल्प को कोई आप बताओ पूरी जिनवाणी में विकल्प को निर्मल कहा गया हो तो बता दो। विकल्प का अर्थ क्या होता है? मलिन, विकारी, उपरक्त। उपराग है ना, उपराग, उपराग से परिणमित उपरक्त आ गया ना, पीछे पूर्व की गाथाओं में आ गया। निरुपराग, सोपराग। कठिन बात भाई। अब यहाँ क्या कठिन है साहब? इतनी तो आपने गुरुदेव श्री इतना तो सरल करके सामने रख दिया, फिर क्या कठिन है कि कठिन तूने बना रखी है। बात तो साफ सुथरी है।
कठिन ये बना रखा है कि इतना समझने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी नाली तो यहीं से खुदेगी। सब बात, सब बिल्कुल गायक भगवान के आलम्बन से यूँ 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 सब बात। फिर देखो होता तो है, होता तो हमने कब कहा नहीं होता ना, होता है तब तो व्यवहार नहीं का विषय है, नहीं होता तो विषय ही क्यों होता? तो होता है। फिर जिनवाणी में साधन भी कहा है, तो कैसे कहा है देख लो, भूमिका के योग्य हो। भूमिका कब होती है? कि जब स्वरूप का आलम्बन हो, निश्चय मोक्ष मार्ग प्रवर्तित हुआ हो। फिर उस काल में निमित्त रूपता से बहिरंग कारणपने स्वयंपर हेतुक जो पर्याय मलिन विकल्प रूप है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। अब ये स्वीकार करने में आपको तकलीफ हो तो कठिन है, और स्वीकार करते हो तो ये ही सरल नहीं है। फिर तो मोक्ष मार्ग सरल हो गया, फिर तो स्वरूप के आलम्बन में फिर विलंब नहीं होगा। ये तो गड़बड़ भान नहीं होता कुछ। पंच महाव्रत पालो, पंच महाव्रत पालो, परंतु किसके हैं ये पंच महाव्रत? तेरे हैं, स्वयं हेतुक हैं भाई वे। धूल के सुनना पंडित जी। फिर उन्होंने कहा व्यवहार है, उससे बहिरंग कह दिया कि हाँ बहिरंग है। अंतरंग निश्चय निर्विकल्प भाव है, और जो विकल्पात्मक भाव है वो बहिरंग है। शुद्ध की अपेक्षा से शब्द पूर्व में आ गया है, देखो अब और नीचे इसी पृष्ठ पे, यहाँ सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ के मुख में से निश्चय और व्यवहार क्या आए हैं, उसका स्पष्टीकरण कुंद कुंद आचार्य करते हैं कि भगवान आत्मा पर का लक्ष्य छोड़कर अपने लक्ष्य से, अपने आश्रय से, अकेले जीव के आश्रय से, अंतर भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, ऐसा भगवान आत्मा अपना स्वयद्रव्य, उस स्वयद्रव्य के आश्रय से जो श्रद्धा ज्ञान और लीनता उत्पन्न होती है, वही यथार्थ वास्तविक अनुपचार मोक्ष मार्ग है। एक एक शब्द कितना व्यवस्थित यहाँ पर अपने सामने है, देखो। यथार्थ वास्तविक अनुपचार, जिसमें कोई उपचार की जरूरत ही नहीं। हाँ, मात्र शुद्ध द्रव्याश्रित। और साथ में क्या है वो भी सुनो। साथ में भगवान के कहे ऐसे 9 तत्व, 5 अस्तिकाय, पंचास्तिकाय है ना, तो 5 अस्तिकाय इसमें आ गया, इकट्ठे ले लेना सब। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ। 6 द्रव्य भेद है ना, तो 6 द्रव्य और 9 पदार्थ भेद हैं। ऐसी भेद की श्रद्धा को, जिसमें भेद ऐसा आया था ना, 6 द्रव्य रूप और 9 पदार्थ भेद हैं, ये भेद हैं। ऐसे तत्वार श्रद्धान का विकल्प वह स्वयं पर हेतुक पर्याय है। किसको? कि जिसने अपने अकेले जीव के आश्रय से श्रद्धा ज्ञान और लीनता उत्पन्न हुई है, जो यथार्थ वास्तविक अनुपचार मोक्ष मार्ग है, उसको साथ में साथ में है। तब कहा कोई ऐसा मानता हो तो वह यानी प्रारंभ से ही गलत है। क्या मानता हो कि देखो हमें 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा जैसी सिद्ध भगवंत को है, ऐसी ही हमें है, और 9 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। 7 तत्व कहो, 9 तत्व कहो, सबका यथार्थ श्रद्धान है, तो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो ही गया, और व्यवहार सम्यक ज्ञान भी हो ही गया। और कषाय की मंदता वाले जो व्रतादि के विकल्प हैं, वे भी थोड़े हमको आते ही हैं, तो अब निश्चय हम इससे प्राप्त कर लेंगे। जड़ से गलत है, जड़ से गलत। कितने गलत हैं
कि जैसे एक बच्चा से कहा कि ये सवाल करके बताओ ब्लैक बोर्ड पे, वैसे तो मास्टर साहब लिखते हैं, पर एक बच्चे को खड़ा किया तो उससे कल ये वाला सवाल हल करके बताओ, तो उसने वो गणित का जो सवाल था वो हल किया पूरा गलत। तो अब वो फिर मास्टर क्या करता है कि सीधा वो जो बोर्ड पे मिटाने का डस्टर होता है ना, सीधा वो चलाता है उस पर। जड़ से ही गलत है तुम्हारी पूरी व्यवस्था। तुमने 2 और 2 5 कर लिए, तो अब फिर तुमने शुरू कर दिया, फिर पूरी लंबा पूरा बोर्ड भर दिया, उनने पूरा ही गलत कर दिया। तो महाराज हमारी जहाँ गलती है वहाँ बताओ, शुरू से ही गलती है, कहाँ से बताएं? तो बहुत देखो जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी से समझना, जिम्मेदारी से विचार में लेकर नक्की करने की बात। ये स्वय पर, परंतु उसमें स्वय पर हेतु आ गया ना, वह स्वय पर हेतु पर्याय है, अकेले स्वय आश्रय की पर्याय नहीं है, जो साथ में विकल्पात्मक वृत्ति है। ये स्वय पर, परंतु उसमें स्वय पर हेतु का अर्थ स्वय में आश्रय है, ऐसा मत ले लेना। ये स्वय पर हेतु शब्द चल रहा है ना, तो इसमें थोड़ा स्वय का आश्रय और थोड़ा पर का आश्रय, ये वाली बात लेना है कि ना ना ना, बिल्कुल नहीं। स्वय का अर्थ है यहाँ पर अपनी परिणति में अशुद्ध उपादान रूप से वो परिणाम उत्पन्न हुआ है जिसमें पर निमित्त है, ऐसा स्वय पर हेतुक। स्वय के आश्रय में जितना स्वय का आश्रय उतना निर्मल है, अपनी पर्याय में है, उसका नाम है स्वय। अपनी पर्याय में अशुद्ध उपादान रूप से परिणमित मलिन विकारी विकल्प रूप परिणाम, उसको स्वय और पर पुद्गल निमित्त है, सो स्वय पर हेतुक कहा है। तो पर का ही है। ये पूर्व में आ चुका है, 159 गाथा में आ गया है। आंशिक शुद्ध द्रव्य का आंशिक अवलंबन होने से, तो आंशिक अवलंबन को स्वय लेना और वो पर लेना ऐसे नहीं, वो जितना आंशिक अवलंबन है वो तो शुद्ध द्रव्याश्रित अभिन्न साध्य साधन में गया, और जितना अवलंबन नहीं है उतना अपनी ही पर्याय में जो रागादि भाव उत्पन्न हुए हैं उन भावों को स्वय पर हेतुक पर्याय आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले पर व्यवहार न के आश्रय से कहे गए हैं। पढ़ने नहीं कराए। 159 गाथा बहुत गंभीर गाथा है, और उसके बाद ये 160 गाथा और आगे की गाथाएं, वो 159 को छोड़कर चलोगे तो वो बात आपके उतनी स्पष्ट हो ही नहीं सकती जितनी आचार्य परमात्मा यहाँ पर अपने अभिप्राय में कहना चाहते हैं। क्या लिखा? यह स्वय पर, परंतु उसमें स्वय पर हेतुकार स्वय में आश्रय ऐसा नहीं, स्वय का अंश उसमें है। कैसा? अशुद्ध परिणमन रूप, अशुद्धता का विकल्प, वह अपना विकल्प अपने में से है और उसमें निमित्त पुद्गल है, इसका नाम स्वय पर हेतुक पर्याय। नहीं हो सकता है। बहुत गजब का, देखो कितना इसमें स्पष्टता आ गई है। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, नहीं तो बहिरंग की खबर, नहीं तो निश्चय की खबर, और धर्म धर्म हो गया हमारे, हम तो धर्म मार्ग में लग गए। क्या करने लगे? पहले दुकान पे से उठते ही नहीं थे, 8 बजे सो के उठते थे, सीधे दुकान जाते थे, भगवान को मुंह दिखाए आते थे। अब तो हम बराबर समय से आते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, घर में भी करते हैं, हम धर्म करने लग गए। नहीं तो अभी बहिरंगी की खबर, नहीं तो अभी यथार्थ मार्ग की खबर, माने तो गहल पागल मानते हैं। देखो पागल करे ऐसा, तो ऐसा माने ना, कुछ खबर नहीं, व्यवहार किसे कहते हैं वो पता नहीं, निश्चय किसे कहते हैं ये पता नहीं, और हम तो धर्मात्मा हो गए तो पागल हो गए, तुम गहल हो गए, गहल। देखो निम्बोली को नीलमणि माने तो कौन इनकार करता है?
बहुत टपक रही हैं यहाँ बाहर। बच्चे आए, उनने इतने इतने भर भर के बैठ गए, हमसे नीलमणि खरीद लो। अरे इससे कोई नीम की निमोली नीलमणि हो जाती है क्या? यहाँ तो भगवान ऐसा स्पष्ट कहते हैं। देखो फिर अपने को लगेगा वही बात आ रही है, तो वो है ही इतनी बात। होता है ना, जैसे किसी को भेजना हो तो बुरा मत मानना, जैसे कम बुद्धि का कोई अपना कर्मचारी हो, उसे कहीं भेजना सामान लेने, तो उसे एक बार समझा दिया, फिर उससे पूछे समझ में आ गया तो कहेगा हाँ समझ में आ गया, फिर उसे फिर के समझा दिया, क्योंकि उसका चेहरा बता रहा है कि अभी इसे समझ में नहीं आया। ऐसा हो जाता है। देखो यहाँ तो भगवान ऐसा स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा जितना स्वयं के आश्रय से निश्चय यानी यथार्थ, स्वयं का आश्रय वह निश्चय, उससे जो सम्यक दर्शन ज्ञान निर्विकल्प शांति आनंद के वेदन सहित, यूँ ही खाली पीली बातें नहीं, निर्विकल्प शांति आनंद के वेदन सहित श्रद्धा ज्ञान और चारित्र प्रकट हुआ, वह सच्चा मोक्ष का निश्चय यथार्थ वास्तविक मार्ग है। और उसके साथ विकल्प की स्वयं पर हेतुक पर्याय, वह जो बहिरंग कारण, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है, क्योंकि उसकी दिशा पर सन्मुख है और निश्चय की दिशा स्वयं सन्मुख है। फिर और देखो, शुद्ध उपादान के साथ निमित्त ऐसा होता है, ऐसा यहाँ ज्ञान कराते हैं। 159 में प्रश्न आया था कि व्यवहार का, जब व्यवहार यथार्थ है तो निरूपण करने की जरूरत ही क्या थी, है ना? बिल्ली शेर वाली बात आ गई थी। देखो, शुद्ध उपादान के साथ निमित्त ऐसा होता है, ऐसा ज्ञान कराते हैं ले वास्तव में, है ना? इससे क्या हुआ, निमित्त का भी मर्यादित भाव है, ये ज्ञान कराते हैं। उससे क्या कि अन्नमति का ज्ञान और वेदांत आदि का ज्ञान वो व्यवहार ज्ञान भी नहीं है, ऐसा कहते हैं दरबार बैठे हैं अन्नमत वाले, सभा में आते थे ना वो कृष्ण सिंह जी भावनगर वाले, कभी कभी आते थे गुरुदेव की सभा में। सूक्ष्म बात है, निश्चय जैसा लगता है ना, वेदांत की सब बात गप्पा गप और बातें सुनो तो लगे कि निश्चय जैसी है, तो निश्चय जैसा लगता है ना मानो वेदांत है। अथवा ये निश्चय की बात चले, एक ने तो लिख ही दिया समय सार को वेदांत के ढाले में ढाल दिया है। अभी तुझे उसका अंतरंग यथार्थ निश्चय और उसमें क्या उपचार है ये ख्याल में आया ही नहीं। ऐसा लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। एक एक द्रव्य भगवान परिपूर्ण सत्व सत के सत्व से भरा हुआ है। अपना आत्मा परिपूर्ण परमात्मा है, अभी है। जब निगोद में रहा तब भी ऐसा ही परिपूर्ण रहा, अभी भी यह परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसे निज परमात्मा के आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित्र हो, वह सच्चा मोक्ष मार्ग है। फिर ख्याल कराते हैं वह मार्ग है तो पर्याय, निश्चय भी कह रहे हैं क्योंकि निश्चय व्यवहार का भी हिसाब समझो। आश्रयभूत निश्चय तो अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान है, और उसका आलम्बन लेती जो पवित्र पर्याय है वो व्यवहार है। लेकिन अभी साथ में जो मलिन पर्याय है उसको व्यवहार कहना है, तो पवित्र पर्याय को निश्चय कहते हैं। ये तो समझनी पड़ेंगी, ये सब, ये तो फार्मूले हैं ना, तो ये तो सब समझने पड़ेंगे।
अब देखो, ये थोड़ी सी चर्चा है, बहुत अच्छी है, हो जाएगी 5 मिनट में। पर्याय को करने वाला द्रव्य है, यह भी उपचार कथन है। सुनो सुनो अभी तो बात किसकी चलती थी? निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग का आलम्बनभूत अपना शुद्ध ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, उसके आलम्बन से परिणमित निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो पर्याय है। साथ में रहने वाला जो सात तत्व की भेद रूप श्रद्धा, ज्ञान और व्रतादि के चारित्र का परिणाम है, उसे उपचरित निरूपण से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया है नहीं? इतनी बात तो अपने सामने आ चुकी। अब देखो, ये जो पर्याय है, कौन सी? शुद्ध द्रव्याश्रित अभिन्न साध साधन भाव वाले, जो पवित्र आनंद आदि की श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप पर्याय, वो पर्याय को द्रव्य नहीं करता है, द्रव्य करता है, ये कहना उपचार कथन है। हाँ, अभी थोड़े पहले इसको अनुपचार मोक्ष मार्ग कहा था। अनुपचार अभी कहा था इसी को, शुद्ध द्रव्य के अवलंबन से प्रकृति श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम अनुपचार मोक्ष मार्ग है ना? और वो के क्यों किस अपेक्षा कहा था? कि साथ में रहने वाले जो सात तत्वों के श्रद्धा जानना और व्रतादि के परिणाम को उपचरित कहा, तो ये अनुपचरित है। लेकिन द्रव्य पर्याय को करे, ये उपचार कथन है। पर्याय को पर्याय करती है। 68 नंबर गाथा परमात्म प्रकाश पर्याय को पर्याय करती है। कैसे करती है? कि अपनी षटकारक की शक्ति से करती है। फिर पहले क्यों नहीं कर रहा था ये? सुनो क्या कहा, द्रव्य को अपनी निश्चय मोक्ष मार्ग की पवित्र पर्याय का कर्ता कहना, वह भी उपचार है। पर्याय का कर्ता पर्याय है, यह यथार्थ है। उसमें आता है नहीं, क्या कहलाता? कलश टीका में, पर द्रव्य का कर्ता तो यह आत्मा उपचार से भी नहीं है, परंतु अपनी पर्याय का कर्ता कहना, द्रव्य को, आत्मा को अपनी पवित्र पर्याय का कर्ता कहना भी उपचार से है। थोड़ी बात, थोड़ी सी एक स्टेप आगे और थोड़ी सी बात गंभीर है। हाँ, देखो, पर्याय की स्वतंत्रता जब तक स्वीकार नहीं होती, तब तक द्रव्य की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं हो सकती। ये ऐसी न्याय की व्यवस्था है। देखो, अर्थात क्या अर्थ निकला? कि पर्याय का कर्ता द्रव्य भी नहीं है, द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहना उपचार का कथन है। पर्याय का कर्ता वास्तव में पर्याय है, यही यथार्थ है। तो इस सारी चर्चा में एक बात अपने सामने खड़ी हो गई कि पर्याय और द्रव्य दोनों भिन्न चीज हैं। आ गई बात सामने। इस अपेक्षा से पर्याय का कर्ता द्रव्य को कहना वह उपचार है, क्योंकि पर्याय है वो द्रव्य नहीं, और द्रव्य है वो पर्याय नहीं। तो दोनों में नास्ती आ गई कि नहीं आ गई? द्रव्य है वो द्रव्य है, पर्याय नहीं। पर्याय पर्याय है, द्रव्य नहीं। तो इसमें क्या बात आ गई कि जब वो वस्तु वो है ही नहीं, तो उसका कर्ता दूसरे को कहना उपचार हो गया कि नहीं हो गया? न्याय पकड़ो। अद्भुत बात है। इस अपेक्षा से पर्याय का कर्ता द्रव्य को कहना वह उपचार है। पर्याय का कर्ता पर्याय है, यानी पर्याय पर्याय का कर्ता है, द्रव्य नहीं। यह यथार्थ अनुपचार है। लो पंडित जी, ऐसा यहाँ तो, और व्यवहार का कर्ता आत्मा है, ऐसा तो फिर है ही नहीं। थोड़ी सी चर्चा है यहाँ तक और देते। तो फिर पूछ लिया मुमुक्षु ने, पर्याय क्या अलग है महाराज जी? द्रव्य से पर्याय अलग है क्या? तो कि हाँ, पर्याय ध्रुव से अलग है। पर्याय तो पर्याय में है, ध्रुव ध्रुव में। देखो, ये कुछ चर्चाएं ऐसी गुरुदेव की आती हैं, ये अकेले सुनकर काम नहीं चलता। ये तो अभी अपन ने सुनी,
सबके पास पुस्तक है, नहीं हो तो PDF है, नहीं हो तो यहाँ देखो, यहाँ देख के चित्त में लो, चित्त में लेकर इस पर विचार करो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। जब तक आपको ये बात स्वीकार नहीं हो तब तक विचार श्रेणी में रखकर विचार करो। ऐसे नहीं सुन लिया और हो गया, है ना। क्योंकि अभी यहाँ कहा पर्याय भिन्न है, द्रव्य भिन्न है। ऊपर पूछा पर्याय क्या अलग है कि हाँ अलग है। फिर प्रवचन सार की कोई बात आएगी तो कहेंगे कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। हाँ, और पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना पर्याय नहीं होती। तो अब फिर आप चक्कर में पड़ोगे, आचार्य तो कह के चले गए, चक्कर में तो आप पड़ोगे। तो चक्कर में ना पड़ो, उसके क्या इलाज है कि विचार में लो भैया, खूब आराम से शांति से विचार करके नक्की करो कि क्यों कहा है ऐसा, कैसे कहते हैं। पर्याय तो पर्याय में है, ध्रुव ध्रुव में है, दोनों एक नहीं हो जाती। एक हो जाए तो एक तत्व हो जाए, दो तत्व नहीं रहते। दो भाव हैं कि नहीं? द्रव्य त्रैकालिक भाव है, पर्याय एक समयवर्ती भाव है। वह उत्पन्न विनष्ट होता भाव है, ये अनुत्पन्न विनष्ट वाला भाव है। कैसे होते? यहाँ तो कहना है कि व्यवहार का कर्ता नहीं है, ऐसा जरा लक्ष्य में आया था, ख्याल में गुरुदेव। परंतु है सही निमित्त, निमित्त है ना, तो निर्मल पर्याय निमित्त की कर्ता नहीं, समझ में आया। परंतु है सही निमित्त, निमित्त की कर्ता तो कोई नहीं, पर उसमें स्वयं पर हेतु कहा ना, अपने अशुद्ध उपादान से होती विकल्प रूप मलिन पर्याय, जिसमें अन्य द्रव्य निमित्त है और इसमें कोई निमित्त नहीं, लेकिन है तो पर्याय। द्रव्य से भी नहीं करता, पर्याय को पर्याय करती है। करता होए तो फिर निमित्त कहाँ आया? समझ में आया बात रे बात, वस्तु की स्थिति का मूल स्वरूप यहाँ कहते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष अपन आगे की स्वाध्याय।